हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, बहुत दिन से मैं सोच रहा था एक वार्डरोब के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, पर वार्डरोब से हमने कोई वीडियो अभी तक बनाई नहीं। किचन पे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक वार्डरोब के ऊपर, वार्डरोब अलमारी के ऊपर एक वीडियो। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वार्डरोब अलमारी का एक 3D लेआउट है। तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, तो वो बताएंगे हम आपको। इसके अंदर एक दो वीडियोस बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसके अंदर पहले तो आपको ये बताऊंगा कि लेआउट हमने क्या क्या चीज़ें इसमें रखी हैं अलमारी के अंदर, और क्या ज़रूरी होता है, और कितने कितने स्पेस पे क्या क्या रखना चाहिए। दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या नाम है, कितना इसमें मटेरियल लगना चाहिए, कितनी इसकी कॉस्ट आनी चाहिए। तो एक दो वीडियो शायद बन सकती हैं, दो वीडियो तो कम से कम बनेंगी। एक कॉस्ट की वीडियो बना देंगे हम, मैं एक कॉस्ट की वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, और एक आपको इसकी लेआउट की वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या ज़रूरी है और क्या होना चाहिए। तो जैसे अब एक वो 3D लेआउट देख रहे हैं, तो इसको मैं खोल देता हूँ बाहर से। तो दो डोर है इसके अंदर, दो डोर ऊपर छोटे हैं और नीचे दो ड्रॉर्स हैं। तो जब मैं इसको खोलूंगा, यानी कि अलमीरा को खोलूंगा, तभी आपको पता लगेगा। तो 3D लेआउट में मैंने ये खोल दी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है दोस्तों, ये 7 फीट है। और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 3 फीट है। यानी कि 3x7 की एक अलमारी है और 3x7 की एक अलमारी है। तो पहले मैंने एक सिंगल अलमारी खोली है 3x7 की। अब 3x7 की अलमारी में क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे ऊपर तो मैंने रोड एक आपको हैंगिंग रोड का एक खाना दे दिया, यानी कि हैंगिंग रोड, यानी कि अपने कोट शर्ट टांगने के लिए एक ऊपर हैंग हैंग करने के लिए आपको एक रॉड दे दिया और एक खाना दे दिया, जिसमें आपकी शर्ट पूरी या कोट पूरा लंबा टंग जाए। तो इस खाने की जो हाइट होती है वो कितनी रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। वो रखनी चाहिए 42 इंच, यानी कि 3.5 फीट। अगर 3.5 फीट से आप कम ले रहे हैं इसकी हाइट को, यानी कि जो इसकी हाइट है, जो इस खाने की इस बॉक्स की हाइट है जिसमें आपका कोट टंगेगा या शर्ट टंगेगी, अगर 43 से कम ले रहे हैं तो आपका जो कोट है वो नहीं टंग पाएगा, वो नीचे से फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो कोट होता है वो 3.5 फीट के करीब ही उसकी हाइट होती है हैंगिंग के साथ। तो ये ध्यान रखिए कि जो ऊपर वाला खाना बनाएंगे, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस रहेगा बीच तक का, वो कम से कम 42 इंच होना ही चाहिए। ठीक है, ये आप रख लीजिए याद, 42 इंच होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक ड्रॉर दे दिया इसके अंदर। ये ड्रॉर मैंने इसलिए दिया, ये लॉकर टाइप का काम करेगी। ये 8 इंच इसकी मैंने हाइट दे रखी है, और इसकी डेप्थ तो उतनी है जितनी अलमारी की डेप्थ है। और अलमारी की डेप्थ की बात करूँ तो अलमारी की डेप्थ 22 इंच रखनी चाहिए कम से कम। क्योंकि 22 इंच इसलिए रखनी चाहिए, जब आप एक हैंगिंग शर्ट या कोट करते हैं तो उसकी जो डेप्थ होती है, सॉरी, डेप्थ करीबन करीबन आपकी 20 इंच होती है। तो 22 इंच अलमारी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहती है। 2 इंच की अलमारी की डेप्थ होती है, प्लस साथ में 1 इंच के आगे के डोर हो जाते हैं। तो मैं मिनिमम जो पूरी बनती है वो 23 इंच की बनती है, यानी कि डेप्थ अलमारी की जो डेप्थ आती है वो 23 इंच हो जाती है। कुछ 24 की बनाते हैं, बट मिनिमम 22 इंच, मैक्सिमम 24। इससे बड़ी, इससे ज़्यादा गहराई मत कीजिए डेप्थ, कोई वेस्ट है। उससे ज़्यादा डेप्थ करेंगे तो अलमारी के अंदर वेस्ट है, स्पेस वेस्ट जाएगा। यानी कि आपकी जो कमरे के अंदर जहाँ रखेंगे वो स्पेस वेस्ट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मिनिमम 22 इंच और मैक्सिमम 24 इंच। तो उसके बाद हम नीचे वाले खाने की बात करते हैं। तो नीचे जो मैंने ये दो स्लैब दे रखे हैं, नीचे हमारा कितना बचा है वो हम देख लेते हैं। देखिए, 7 फीट के अंदर 3.5 फीट ऊपर का खाना चला गया, 8 इंच का ये ड्रॉर चला गया, यानी कि टोटल 3.5 इंच फिट और 8 इंच का मतलब हो गया 4.2, यानी कि 4 फीट 2 इंच अलमारी के अंदर ये चला गया, निकल गया। यानी कि ये पार्ट हमने हटा दिया, यानी कि इस पार्ट हमने यूज़ कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास ये जो खाना बचता है, लगभग लगभग आपका मान के चलिए ये बचेगा आपके पास 2 या 2.5 फीट के करीब। तो 2.5 फीट के खाने में हम लोग ने दो स्लैब डाल दी हैं। कस्टमर की डिमांड थी कि दो स्लैब डालने की, लेकिन अगर मेरी सलाह यही रहती है कि एक डालिए। तो एक डालेंगे तो आप उसमें ज़्यादा सामान रख पाते हैं, दो के अंदर रखने में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई शर्ट को आप रखेंगे तो हाथ पूरा प्रॉपर उसमें जाएगा नहीं आपका, लास्ट वाली शर्ट के बाद। तो एक ही स्लैब रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका सामान ज़्यादा आएगा। अगर आप दो रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है कि आपके पास छोटे छोटे सामान है, या छोटी छोटी शर्ट्स है, या छोटे टाई है, या होल्डर है, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो छोटा खाना रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरी सलाह यही है कि आप एक ही स्लैब लें तो ज़्यादा बेटर है। तो सेकंड, अब इस अलमारी का वार्डरोब का सेकंड पार्ट खोल देते हैं। सेकंड पार्ट में देखेंगे दोस्तों, तो देखिए ऊपर में क्या नाम है, मैंने वैसे ही सेम खाना दे दिया है, एक हैंगिंग रोड दे दिया है 42 की। इसकी भी हाइट मैंने करीबन करीबन 42 से भी बड़ी रखी है, यानी कि इसकी हाइट वो इसलिए रखी है क्योंकि इसमें
आप अपना कुर्ती भी टांग सकते हैं। ये लेडीज़ के डिपार्टमेंट के लिए बनाई है, जैसे कुर्ती टांगनी हो या फिर साड़ियाँ टांगनी है तो बड़ी कुर्ती भी टांग सकते हैं, यानी कि लेडीज़ की जो कुर्ती होती हैं वो भी आप आराम से इसमें टांग सकते हैं, यानी कि हैंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको खाने को बढ़ा दिया है। प्लस जो इसके साथ में जो खाना दिया है इसमें 2 स्लैब्स दे दिए हैं। इससे क्या है कि आप नीचे वाला यानी कि 3 आपके बॉक्सेस बन गए, बराबर बराबर इसके बॉक्सेस हैं। तो इन तीनों में आप अपने साड़ी हो गया, ये लेडीज़ का है, ये लेडीज़ के डिपार्टमेंट है, और ये जेंट्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने सेट करा है इसको। लेडीज़ के डिपार्टमेंट के हिसाब से सेट करा है कि जैसे आपकी साड़ीज़ हो गई और आपके सूट्स हो गए तो इन इन 3 खानों में आ जाएँ, और इस वाले खाने में आपकी जो बड़े कुर्ती वगैरह होती है वो आप सीधा सीधा ड्रॉअर पे हैंग कर दीजिए। तो उस इसके अंदर हमने एक चीज़ और दी है कि अंदर एक ड्रॉअर दे दिया है। जैसे इसमें भी अंदर एक ड्रॉअर दे दिया, ये तो आपका लॉकर टाइप हो गया, और इसमें भी एक ड्रॉअर दे दिया अंदर में, ये भी लॉकर टाइप ही हो गया, लेकिन ये लेडीज़ के लिए हो गया, ये जेंट्स के लिए हो गया। तो दोनों में एक एक ड्रॉअर दे दिया कि जैसे कोई प्राइवेट सामान हो तो आप इसमें लॉक करके इसको अंदर रख सकते हैं। लॉकर टाइप 2 लॉक इसमें लग जाएंगे, एक लॉक इसमें एक लॉक इसमें, तो आप इनसे आराम से अपना सामान रख सकते हैं। प्लस 2 ड्रॉअर इसमें आप देखेंगे, जब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसमें 2 ड्रॉअर बाहर की तरफ हैं, आप देखेंगे। वो इसलिए दिए हैं हमने, जो सबसे लास्ट वाली ड्रॉर है वो तो दिया है शूज़ रैक के लिए। जैसे आपका ये शूज़ रैक होते हैं शूज़ रखने के लिए, लेडीज़ के शूज़ ज़्यादा होते हैं तो वो इसमें अपने आराम से ड्रॉर में बाहर से ही निकाल सकते हैं और बाहर से ही रख सकते हैं। तो ये लेडीज़ की ड्रॉर जो हमने दिया है शूज़ के लिए दिया है। अब जो इसके ऊपर वाला ड्रॉर्स दिए है वो एक्स्ट्रा, जैसे कि मतलब कभी कभार क्या होता है कि आप अलमारी नहीं खोलना चाहते और बाहर से जो आपका सामान होता है वो निकालना चाहते हैं, कि जो डेली यूज़ का सामान है, जैसे डेली के लिए आपको जो यूज़ करते हैं डेली के कपड़े वगैरह जो भी है वो इस वाली ड्रॉर में रख सकते हैं, कि भाई हमें अलमारी नहीं खोलनी, अलमारी को हमने लॉक लगा के रखा हुआ है और ये वाला ड्रॉर के अंदर अपने जो डेली का इस्तेमाल है वो अपने यूज़ करना है, तो इसी में रख दिया कि यहीं से फटाफट खोला, फटाफट बाहर से निकाल के यूज़ कर लिया। तो इसलिए कस्टमर की डिमांड थी तो हमने ये ड्रॉर इसलिए बाहर रखी है। अब ये समझ गया ड्राइंग को। ये 7 फुट की अलमारी है, 7 बाय 3 यानी कि 7 बाय 3 का मतलब हो गया दोस्तों 7 फीट दोनों की हाइट हो गई, और 6 फीट यानी कि 6 बाय 7 की अलमीरा हो गई, जिसमें 4 ड्रॉर्स हो गई। एक तो ये वाली अलमारी में 4 ड्रॉर्स, एक तो ये अलमारी में होकर 3 लेडीज़ वाली अलमारी, लेडीज़ जो होगी उनके हिसाब से होगी, और एक जेंट्स के हिसाब से होगी उनकी ड्रॉर। तो अब इसी में ही कुछ अपडेशन और होते हैं, जैसे कि मतलब ये लेआउट दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखेंगे तो ये भी एक अलमारी ही है, बट इसकी जो हाइट है वो हाइट है 8 फीट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी हाइट जो है 8 फीट है। अब उसकी जो हाइट थी वो 7 फीट थी, इसकी हाइट है 8 फीट। 8 फीट के हिसाब से हमने इसको सेट कर रखा है। ऊपर में क्या कर रखा है हमने, 1 फीट के ऊपर हमने एक स्लैब दे दिया है इसके अंदर, ध्यान से देखेंगे आप तो। वो स्लैब इसलिए दिया है कि कल को जैसे मतलब कोई बैग होता है या कोई आपकी अलमीरा के अंदर कोई आपके पास सूटकेस वगैरह है, तो वो 1 फीट के एरिया में, ये वाले एरिया में आप रख सकते हैं। तो इजी रहता है कि आप 1 फीट के एरिया में आपके पास सामान है वो आप इसमें आराम से रख लीजिए। उसके बाद हैंगिंग के लिए वही 42 इंच का हमने 3.5 फीट का आपको स्पेस दे दिया, प्लस एक ड्रॉर दे दी, जैसे सेम पैटर्न वही रखा हमने। बस इसमें क्या कर दिया, ऊपर की तरफ बैग रखने के लिए एक्स्ट्रा सामान देने के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि मेरे पास बैग है, सूटकेस है, मैं बाहर ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से हमने इस अलमारी को हमने 8 फीट पे रखा। वैसे हम लोग 7 फीट से रखते हैं मैक्सिमम, बट उन्होंने, उनकी डिमांड थी कि मुझे 8 फीट की चाहिए, तो 8 फीट का रखा। तो इसलिए हमने एक स्लैब डाल दिया है कि हाँ इसमें सूटकेस या बैग एक्स्ट्रा रखने के लिए दे दिया इनको एक्स्ट्रा पॉइंट। अब वो वही लेडीज़ का हमने क्या करा, उसमें भी ऐसे ही सूटकेस के लिए हमने एक पॉइंट दे दिया एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। बट इसके अंदर हमने एक अंदर की जो उनकी ड्रॉर थी वो हटा दी, क्योंकि वो ड्रॉर का यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा पा रहा था। वो कह रहे थे कि हमें अंदर की ड्रॉर नहीं चाहिए, हमें अंदर में आप खाना ही दे दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। तो हमने उस हिसाब से उसको सेट कर दिया, अंदर के अंदर ड्रॉर का खाना छोड़ दिया और बाकी जो है 2 ड्रॉर्स बाहर कर दिए। एक ड्रॉर जो अंदर वाली थी वो हटा दी। तो उससे उनको मेरे बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पास जो अंदर की ड्रॉर्स है, मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो अंडर ड्रॉर में मैं रखना चाहती हूँ, आप मुझे बाहर 2 ड्रॉर्स दे दो, और मेरे जो खाने हैं ये वाला जो स्लैब है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। मैंने इस हिसाब से उनको कुर्ती का जो खाना है वो बड़ा कर दिया, और जो ये खाने हैं ये बराबर बराबर कर दिए। काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर स्पेस की बात करूँ तो 5.5 फीट का स्पेस है, तो इसमें इनका लगभग सारा सामान आ जाएगा। अब इसकी वही सेम ड्रॉर मैंने जो है इनको दे दिया, 2 ड्रॉर्स बाहर दे दिए, जिसमें एक शूज़ रैक आ जाएगा और एक में एक्स्ट्रा सामान जो जो बाहर से यूज़ करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब इसमें जो आप देख रहे हैं साइड्स के ये जो बॉक्सेस हैं, ये साइड के बॉक्सेस हमने इसलिए दिए इसके अंदर, उनकी डिमांड थी कि मेरे को यहाँ पे एक स्लैब चाहिए जिसमें मैं पूजा का सामान भी यहाँ रख सकती हूँ, यानी कि मंदिर भी वो अलमारी के साथ ही रखना चाहते थे। तो उस हिसाब से हमने एक स्लैब दे दिया छोटा सा, उसके ऊपर एक टाइल्स का ये टाइल्स दे दी पीछे बैक में,
और ऊपर में 2 बॉक्सेस दे दिया एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, पूजा वगैरह या जो भी अलमारी का सामान रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं। और नीचे में भी मैंने ऐसे बॉक्सेस दे दिए कि आराम से आप रख सकते हैं। इसको भी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसमें मैंने एक स्लैब, 2 स्लैबें दे रखी हैं, आप देखेंगे इसमें 2 स्लैबें इसमें भी दे रखी हैं मैंने, कि जैसे आप पूजा का कोई सामान रखना चाहते हो तो आराम से इसमें रख सकते हैं। और कोई बड़ा सामान है आपके पास पूजा के लिए ही, तो आप इस वाले छोटे वाले डोर में भी रख सकते हैं। इसमें मैंने भी 2 स्लैब्स दिए हैं, काफ़ी अंदर तक डेप्थ वाली 2 स्लैब्स दिए हैं, तो आप रख सकते हैं इजीली। ऐसे ही ऊपर वाले खाने में, इन ऊपर वाले बॉक्सेस में आप अलमीरा का भी सामान रख सकते हैं और पूजा का भी सामान। अगर आप पूजा का ज़्यादा सामान है तो वो रख सकते हैं। और ये जो स्लैब आपने देख रहे हैं, ये जो मैंने ऊपर स्लैब दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है कि जैसे आप पूजा की मूर्ति वगैरह यहीं पे, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि मैंने उनको बोला कि सामने की तरफ ही रख देते हैं, इसको हटा देते हैं आगे वाले बॉक्स को, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को राइट वाली वॉल पे ही पूजा करनी है, तो वो इस पोजीशन में बैठ के पूजा करेंगे। तो ये पूजा की हमने इस हिसाब से उसको सेट किया। बाकी कस्टमर की डिमांड होती है, अगर ज़्यादा उनके पास स्पेस नहीं था, अगर मैं तो उनको बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा और लेंथ में बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट उनके पास स्पेस कम था तो उन्होंने इस हिसाब से सेट किया। अब जो ये वाली और अलमारी का हमारा दोनों का डिज़ाइन तो देख ही लिया आपने ऑलमोस्ट, और डिज़ाइन ऑलमोस्ट एक सही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, ज़्यादा नहीं होता। और भी कुछ डिज़ाइन होंगे तो मैं जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा, कि नए डिज़ाइंस जो बनते रहते हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको जल्दी डाल दूंगा। बट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ये है कि हमने डिज़ाइन की बात तो कर ली। डिज़ाइन के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके ऊपर कि भाई अब इसके अंदर की मटेरियल क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे बैंड ना हो, डोर बैंड ना हो, और ड्रॉर्स के अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, इसी बैक साइड में वॉल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। फिर मटेरियल के बाद शायद मेरा तीसरा वीडियो बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। सेकंड वाले में मटेरियल की बात करेंगे, थर्ड वाले में इसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे कि अलमारी की कॉस्टिंग असलियत में आती कितनी है, आप घर में बनवाएं या कहीं भी बनवाएं, आपकी कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, देखते